जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अशोक अंकल का है। बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत डिवाइन सत्संग है। और सच में संगत जी, इस सत्संग में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग छुपी है। ये ओल्ड संगत का सत्संग है जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और संगत जी, इस सत्संग को सुनने से ना जाने आपके कितने कष्ट, रोग और संगत जी कितने सारी परेशानियां और कितने सारे सवालों के आंसर्स मिलेंगे। जैसे मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और संगत जी, गुरुजी की आज्ञा है कि ये सत्संग मैं शेयर करूं, तो मैं सत्संग शेयर करने से पहले सभी गुरु परिवार से और गुरुजी महाराज से भी माफ़ी मांगूंगी कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, भूल ना हो जाए, क्योंकि इतना डिवाइन सत्संग है, इतनी ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो कोई गलती हो, भूल हो, क्षमा कीजिएगा। और बाकी सभी से विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना, पूरी श्रद्धा से, भाव से सुनना और गुरुजी को याद करते हुए सुनना। और संगत जी, अगर आप लोग भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाई गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन संगत जी आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम अशोक है। संगत जी, पहले तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि मैं ये सत्संग लिख पा रहा हूँ गुरुजी की आज्ञा से। सत्संग ये मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म पर सुनाए हैं और संगत जी, जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है वैसे ही मैं ये सत्संग शेयर करता हूँ और मालिक का शुक्राना करता हूँ कि एक बार फिर से गुरुजी की आज्ञा हुई सत्संग शेयर करने की। संगत जी, जलंधर में मेरी एक छोटी सी नाई की दुकान थी। संगत जी, एक बार गुरुजी एक संगत के साथ मेरी नाई की दुकान में आए और उन्होंने शेव करने को कहा। संगत जी, गुरुजी आए, मैंने उनकी शेव की और संगत जी उसके बाद जो गुरुजी के सेवादार थे, उन्होंने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और मुझे दे दिए। उसके बाद संगत जी, जैसे ही मैं पैसे वापस देने के लिए उनके पास जाता, इतने में वो जा चुके होते थे। ऐसे ही संगत जी 2-3 बार होता रहा। कभी कभी गुरुजी के साथ कोई आता था, कभी गुरुजी के साथ कोई आता था और दिन पर दिन संगत बढ़ती ही चली जाती थी। कभी गुरुजी के साथ 1 संगत आती थी, कभी 2 संगत आती थी, कभी 3 संगत आती थी। तो मैं अक्सर यही सोचता था कि ये कौन है? कोई राजा-वाजा दिखते हैं जो इतने सारे लोग इनके साथ आते हैं सेव करवाने के लिए। और गुरुजी तो जो थे, क्या कहते हैं, वो तो बिल्कुल राजा महाराजाओं के जैसे, मतलब चोला धारण करके आते थे और जो सेवादार होते थे वो पैसे निकालते थे, कभी 100 रुपए निकालते थे, कभी 50 रुपए निकालते थे। ऐसे वो पैसे निकाल के देते थे और जब मैं उनको रिटर्न करता था तो वो जब तक जा चुके होते थे। तो मैं बड़ा अचंभित था, बड़ा सोचता था संगत जी कि कौन है। और ऐसे ही संगत जी काफ़ी दिन चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। और संगत जी, ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहा, बस मन में विचार सिर्फ यही आता रहा कि ये आखिर है कौन? इनके साथ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, जज, मतलब इतने बड़े-बड़े लोग आते थे और लाल बत्तियाँ वाली गाड़ियाँ आती थी। तो मैं अक्सर यही सोचता था कि ये कौन है? फिर संगत जी मुझे यही लगता था कि शायद ये राजा महाराजा हैं और मुझ गरीब की दुकान पर आ रहे हैं। तो
ठीक है संगत जी, मेरा काम था कि शेविंग करनी थी और वो मुझे पैसे देते थे, तो ऐसे काफ़ी टाइम चलता रहा। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मतलब एक लगाव जिसे कहते हैं ना, गुरुजी से एक लगाव हो गया और प्यार बढ़ने लग गया गुरुजी से। क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी, परमात्मा है और जब परमात्मा आपको गले से लगाता है ना, तो आप उसकी तरफ खिंचते चले जाते हो। तो गुरुजी एक ल लो मतलब गुरुजी एक चिम्मक थे और मैं एक लोहा था, जो वो मुझे खींचते चले जा रहे थे और मैं गुरुजी की तरफ खिंचता चला जा रहा था। तो ऐसे ही संगत जी एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी शेविंग कराने के लिए आए, बहुत सारे लोग थे और उसमें से एक डीएसपी था। तो संगत जी वो मुझसे एकदम से कहते हैं कि भई गुरुजी जो है महापुरुष हैं और भई तुम इनकी शेविंग जल्दी कर दिया करो और इनको नंबर मत दिया करो। क्योंकि संगत जी मेरे लिए तो मेरी दुकान में हर एक कस्टमर महापुरुष के बराबर था उस टाइम मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो जिसका जो नंबर होता था वो नंबर देता था और मैं गुरुजी को भी नंबर देता था। तो मुझे नहीं पता था, मैं माफ़ी माँगता हूँ गुरुजी आज भी आपसे उस चीज़ के लिए। तो संगत जी मेरे मुँह से अचानक से वो शब्द निकल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने उनको कहा कि मेरे लिए तो यहाँ पे सभी मेरे कस्टमर महापुरुष ही हैं और मैं सुबह आता हूँ यहाँ धूपबत्ती जोत करता हूँ, झाड़ू मारता हूँ और उसके बाद मेरे ये कस्टमर सारे भगवान का रूप ही हैं, क्योंकि इनसे ही तो मेरा परिवार चलता है। तो उधर संगत जी गुरुजी बैठे मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने डीएसपी साहब को थोड़ा-सा इशारा किया और उसने चुप रहने के लिए कहा। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी का नंबर आया और गुरुजी चेयर पे बैठे। तो मैंने गुरुजी की शेप पे संगत जी साबुन फ्रे फ़ोम वग़ैरह लगाया और संगत जी जब मैं शेविंग करने लगा, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो ब्लेड था वो एकदम से फिसल गया। तो मेरे को लगा कि शायद ब्लेड ख़राब हो गया, ये फिसल गया है। तो मैं संगत जी वो ब्लेड को चेंज करने के लिए दूसरे काउंटर पे गया और मैंने वो ब्लेड चेंज किया। तो उस दिन संगत जी गुरुजी ने अपना विकट शिव जी वाला रूप दिखाया, विकट शिव जी वाला। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने महाराज का ये रूप देखा। और उसके बाद संगत जी जब मैं ब्लेड चेंज करके लाया, तो एकदम से शरीर गुरुजी का जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर जैसा हो गया, हार्ड पत्थर। और संगत जी फेस के ऊपर साबुन और फोम लगी हुई थी और जब मैं ब्लेड चलाने लगा, तो संगत जी जब ब्लेड चलाने लगा, तो वो ब्लेड बीच में से टूट गया और जब ब्लेड टूट गया, तो संगत जी गुरुजी मुझे एकदम से कहते, "की हुआ?" तो मैं कहता हूँ कि बाबूजी वो ब्लेड टूट गया और शेविंग कैसे करूँ? शरीर तो आपका पत्थर जैसा हो गया है। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि अच्छा चल, अब शेविंग कर। और गुरुजी ने संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ वो ब्लेड फिसला था, गुरुजी एकदम से कहते हैं कि वो जो पहले वाला ब्लेड लगाया था ना, वही लगा। तो संगत जी वही ब्लेड लगाकर जब मैं शेविंग करता हूँ तो शेविंग बड़े आराम से हो जाती है। और संगत जी जब मैं फ़ॉर्म हटाता हूँ टॉवल से और जब मैं गुरुजी का फेस पोंछता हूँ तो बिल्कुल क्लीन, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने उस पे शेविंग की थी ऑलरेडी और गुरुजी की शेविंग हो चुकी थी। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे वो विकट अपना शिव वाला रूप दिखाया और संगत जी ये रूप देख के मैं गुरुजी का बिल्कुल काँप भी गया। उस दिन संगत जी मैं इतनी बुरी तरीके से काँपा कि मैं आपको नहीं बता सकता और ये सत्संग लिखते हुए भी मुझे वो टाइम याद आ जाता है, तो मेरी अंदर की आत्मा एकदम से काँप जाती है कि मैंने भोलेनाथ का वो असली रूप देखा। और संगत जी इसके बाद गुरुजी तो अपने सेवादारों के साथ चले गए। उसके बाद संगत जी मुझे पूरे दिन दुकान में हो गया, मेरा काम करने में मन नहीं लगा, मैंने कोई काम नहीं किया और संगत जी उसके बाद मैं अपनी दुकान बढ़ा के घर गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बस मैं यही सोचता रहा कि मैं कहाँ मिलूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरु जी का जलंधर में मंदिर है, वो कोई कोठी के बीच रहते हैं। तो मुझे नहीं पता था, बस मैं यही सोचता रहा। तो फिर मुझे एकदम से याद आया संगत जी कि जो पहले गुरुजी को लेकर आए थे, उनको मैं जानता था क्योंकि वो अक्सर हमारे यहाँ शेविंग कराने आते थे।
तो उनका घर भी मुझे पता था। तो संगत जी मैं क्या करता हूँ कि अगले दिन सुबह 5 बजे उठता हूँ और ठंड का टाइम था और संगत जी ठंडे-ठंडे पानी से नहाता हूँ और साइकिल उठाता हूँ और सीधे उनके घर पहुँच जाता हूँ। वहाँ से गुरुजी का एड्रेस लेता हूँ और एड्रेस लेके संगत जी 6 बजे तक मैं उनकी गुरुजी की कोठी के पास पहुँच जाता हूँ। वहाँ पे कुछ सेवादार थे, जो झाड़ू मार रहे थे, सफाई कर रहे थे वहाँ की। तो मैं अपनी साइकिल वहाँ खड़ी करता हूँ और उनमें से सेवादार से बोलता हूँ कि भई गेट खोलो, बाबूजी से मिलना है। तो उनमें से एक सेवादार मुझसे कहते हैं कि गेट नहीं खुलेगा अभी और 10 बजे गेट खुलेगा तब आना। तो मैंने कहा ठीक है और जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मिलना था। वो कहते हैं ना, एक प्रेम जागृत हो गया था गुरुजी के लिए। जैसे संगत जी आज हम गुरुजी के बिना एक पल साँस नहीं ले सकते, तो वो हाल मेरा उस टाइम पे था। तो मैंने कहा ठीक है, साइकिल उठा के जैसे ही मैं मुड़ने लगा और इतने में गुरुजी एक सेवादार को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि जहाँ अशोक बाहर खड़ा है, उसको बुला ला। तो संगत जी मैं जाने को मुड़ता ही हूँ, इतने में एक सेवादार मुझे आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ, गुरुजी बुला रहे हैं। तो संगत जी मैं अपनी साइकिल खड़ी करता हूँ और अंदर जाता हूँ और गुरुजी को देखता हूँ, तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं, "क्यों हुआ?" तो मैं कहता हूँ कि बाबूजी वो आपसे मिलने का मन था। मैं इस तरीके से गुरुजी को कहता हूँ। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और बैठने को कह देते हैं। तो संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने मुझे अपने साथ साथ ही रखा है। उन्होंने अपने से मुझे कभी अलग नहीं होने दिया है। उसके बाद संगत जी कभी बॉम्बे गुरुजी के साथ जाना हुआ, कभी चंडीगढ़, फिर जालंधर, कभी ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, कभी कहीं जाना हुआ, कभी कहीं जाना हुआ, फिर बॉम्बे जाना हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, फिर चंडीगढ़, फिर वापस जालंधर आ जाना। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ ही साथ रखा। उन्होंने कभी मुझे अपने से अलग नहीं होने दिया, कभी नहीं संगत जी। और संगत जी फिर मैं जब भी गुरुजी के साथ रहता था तो मैं सफाई वगैरह कर देता था। तो कभी झाड़ू मार दी, कभी पोछा मार दिया मंदिर में। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे देख लिया, तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं कि ये काम अब तुम्हें नहीं करना है और अब तुझे सिर्फ़ मेरा काम करना है, ठीक है? मेरे को नहलाना है और मेरे को क्या कहते हैं मालिश करनी है, मेरी शेविंग करनी है, मुझे कपड़े पहनाने हैं। ये सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी। वो कहते हैं ना संगत जी कि ये काम नहीं था। गुरुजी ने हमें दिखाने के लिए ये बताया कि काम है, लेकिन वो काम नहीं था, वो सेवा थी संगत जी। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी के साथ मैं रहा और उसके बाद संगत जी हम गुरुजी जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ-वहाँ मुझे अपने साथ रखते थे चौबीसों घंटे। और फिर संगत जी सीधे हम लोग बॉम्बे के बाद और चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ के बाद संगत जी सीधे हम लोग दिल्ली एम्पायर स्टेट। और एम्पायर स्टेट जब संगत जी हम लोग आए उस टाइम जालंधर मंदिर हमारा आना-जाना होता था गुरुजी का मेरा। तो उसके बाद जालंधर से संगत जी जब हम आए तो फिर उसके बाद बड़े मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो संगत जी उस टाइम मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। तो मेरी जो बहनें थी वो चंडीगढ़ पे आई हुई थी। तो मेरी सिस्टर के द्वारा मेरे को खबर आती है कि डैडी की तबीयत ख़राब है और तुम आ जाओ। तो संगत जी मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है। तो मैं जो अपना समय था जब भी गुरुजी के पास जाता था तो मैं सोचता था कि मैंने कहा गुरुजी को मैं कहता हूँ कि ऐसे-ऐसे डैडी की तबीयत ख़राब है तो गुरुजी मुझे जाने की आज्ञा दे देंगे। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी को मैंने नहला दिया, धुला दिया, सब तैयार कर दिया, तब संगत जी मैं गुरुजी को बोलने वाला था, इतने में गुरुजी मुझे संगत जी कभी कुछ कह देते थे, कभी कुछ कह देते थे, तो मैं बोल नहीं पाया और उसके आधे घंटे बाद ही संगत जी मेरे यहाँ से फ़ोन आता है और बताते हैं कि डैडी मेरे गुज़र गए हैं। तो संगत जी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं गुरुजी को कह नहीं पाया और संगत जी उसके बाद मैं डैडी के अंतिम क्रिया में नहीं जा पाया।
तो संगत जी फिर मेरे को यही लगा कि गुरुजी माता-पिता हैं, कोई बात नहीं, जब गुरुजी को सब माना है तो इस तरीके से संगत जी मैं अपने फादर की डेथ पे नहीं गया और बस यही सोचता रहा कि गुरुजी बोलेंगे पर गुरुजी ने नहीं बोला। उसके बाद संगत जी ऐसे ही चलता रहा, गुरुजी की सेवा मिलती रही, गुरुजी की सेवा करता रहा, गुरुजी के चरणों से लगा रहा और बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। फिर उसके कुछ टाइम बाद संगत जी फिर फ़ोन आता है कि मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सीरियस है और तुम आ जाओ। तो संगत जी मैं बोलता हूँ घर में कि भई गुरुजी से मैं पूछूँगा, गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं जाऊँगा। तो फिर मेरे मन में आता है कि मैं पिताजी की डेथ पे नहीं गया लेकिन मदर की पे तो ज जाऊँगा ही जाऊँगा। तो मैं आज गुरुजी को बोलता हूँ कि गुरुजी ऐसे-ऐसे मदर सीरियस है तो मुझे जाना है, मैं रात को जाऊँगा, कल सुबह मिलके वापस आ जाऊँगा। तो जब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, गुरुजी को तैयार कर देता हूँ, पैंट पहना देता हूँ, जूते पहना देता हूँ और संगत जी गुरुजी को शर्ट डाल देता हूँ और तैयार करके तो मैं सोचता हूँ कि मैं गुरुजी से कहूँगा, लेकिन मैं गुरुजी से नहीं कह पाया। मन कहता था लेकिन जीभ नहीं बोल पाई। तो गुरुजी ने मुझसे एकदम से कहा कि "अशोक सुन।" तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि "ये शरीर जो है ना मिट्टी का है, इसे एक दिन जाना ही जाना है।" तो मैंने कहा जी गुरुजी, मैं जब भी नहीं समझ पाया। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि इसके लिए विलाप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मिट्टी का ढेला है और ये मिट्टी में मिल जाना है। तो मैं जब भी नहीं समझा, मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी ने 2-3 बार मुझे ये चीज़ें कही और संगत जी मैंने कहा जी गुरुजी, इतने में संगत जी आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि माताजी इस दुनिया में नहीं रहीं। तो तब मुझे समझ आता है कि गुरुजी बार-बार मुझे ये चीज़ क्यों कह रहे थे कि मट्टी शरीर मट्टी का ढेला है, ये है, वो है। तो गुरुजी को पता था, जानी-जहान है, उनको सब कुछ पता था, सब कुछ। तो संगत जी फिर मेरे को लगा कि गुरुजी मुझे जाने के लिए कहेंगे। गुरुजी ने नहीं कहा और मैं नहीं गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, तो फिर मेरे मन में आया कि 13वीं पे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। गुरुजी को मैं आज तो ज़रूर कह दूँगा। आज करते-करते, करते-करते संगत जी 12 दिन गुज़र गए। 12 दिन गुज़रने के बाद और जब भी मैं गुरुजी के पास जाता, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती और संगत जी रोज़ सोचता था, रोज़ 12 दिन तक मैं यही सोचता आया कि आज तो मैं गुरुजी से जाके कहूँगा, आज तो मैं पर संगत जी मैं गुरुजी से नहीं कह पाया और संगत जी 12 दिन तक मैं इसी चक्कर में लगा रहा पर मैं गुरुजी को एक शब्द नहीं बोल पाया। 13वें दिन जब मैं गुरुजी के पास गया तो संगत जी 13वें दिन जब मैं गुरुजी के पास गया मैंने गुरुजी को तैयार किया और इतने में मैं क्या देखता हूँ संगत जी मैं कि गुरुजी को जो कपड़े मैंने पहनाए थे वो संगत जी लेडीज कपड़े में बदल गए। गुरुजी की पैंट सलवार में हो गई रंगी और जो मैंने उनको शर्ट डाली थी वो कुर्ता बन गया और संगत जी जूतों की जगह चप्पलें बन गई और संगत जी गुरुजी की जब मैंने ऊपर शक्ल देखी तो संगत जी वहाँ पे मेरी माताजी खड़ी थी गुरुजी के रूप में। और एकदम से वो मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देती हैं और एकदम से बोलती है कि मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो तेरे पास ही हूँ। वो मैंने रूप गुरुजी का उस दिन देखा और संगत जी 2 मिनट देखने के बाद वापस गुरुजी अपने रूप में आए और गुरुजी ने कहा कि ले मिल लिया माँ से। रोज़ कहता है कि गुरुजी से कहूँगा, गुरुजी से कहूँगा। मैं तुझे बता रहा था ना कि शरीर तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन मैंने तेरे पिताजी को भी मोक्ष दे दिया और तेरी माता को भी मोक्ष दे दिया है। ये दोनों मेरे पास ही हैं। और संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी के चरणों में बहुत रोया और बहुत मैंने संगत जी गुरुजी का शुकराना किया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी माता के दर्शन मुझे मेरी माँ की 13वीं थी उसी दिन करवा दिए। तो ये कौन कर सकता है? ये ईश्वर ही तो कर सकता है, परमात्मा ही कर सकते हैं। गुरुजी जानी जहान है, गुरुजी को सब पता है।
और मैं तो बस हाथ जोड़ के सभी संगत को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। सच मानिए संगत जी, कोई दुःख तकलीफ़ आपके पास नहीं आ सकती। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन गुरुजी से होगा, उतना स्ट्रॉन्ग संगत जी आप अपने आप को महसूस करेंगे। संगत जी, गुरुजी अगर आपका कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग हो गया तो सच मानिए संगत जी, ये धन दौलत रुपए पैसे बहुत छोटी चीज है, गुरुजी के सामने बहुत छोटी चीज है। गुरुजी अपने आप को आप सबको सौंप देंगे, लेकिन सिर्फ आपको गुरुजी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनवाना है, मजबूत कनेक्शन बनाना है और गुरुजी की रजा में राजी रहना है। मैं एक छोटी दुकान से लेके और संगत जी कभी सोच सकते हैं कि महापुरुष महाशिव के साथ रहने का मौका मिलेगा, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। संगत जी, जो जो सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी, उन सभी के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से। संगत जी, और जीवन में क्या चाहिए? परमात्मा ने जब आपको अपना लिया तो संगत जी फिर तो और किसी चीज की इच्छा ही खत्म हो जाती है। संगत जी, गुरुजी में वो प्रेम था, वो शक्ति थी, वो एक पवित्र आत्मा थे जो संगत को अपनी तरफ खींचते थे। लेकिन हम अपनी मूर्खता में आके, अपने अहंकार में आके वो चीजें गवाते जाते हैं। तो इसीलिए संगत जी, मैंने बहुत सत्संग गुरुजी के टाइम पे सुने हैं। गुरुजी ने किसी का कैंसर ठीक किया, किसी की आर्थिक समस्या ठीक करी, किसी की बीमारी ठीक करी। गुरुजी का लंगर प्रसाद नहीं है संगत जी, वो डिवाइन प्रसाद है। उसे एक बार किसी ने चख लिया तो उसके जन्म जन्मांतरों के रोग खत्म हो जाते हैं संगत जी। इसीलिए संगत जी, गुरुजी के लंगर प्रसाद को हमेशा संगत जी माथे से लगाकर चखना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी, हम इस लायक हैं कि आपने हमें अपना दिव्य लंगर प्रसाद चखाया। और संगत जी, जब भी आप बड़े मंदिर जाओ, सबसे पहले गुरुजी को माथा टेको। भोले बाबा को माथा टेकने के बाद संगत जी उनसे यही अरदास करो कि सबका कल्याण करे, क्योंकि जब आप सबके लिए मांगते हो ना, तो संगत जी उन सब में आप भी शामिल हो जाते हो। तो गुरुजी को अत्यंत प्रशंसा जब होती है जब संगत दूसरों के लिए मांगती है, और गुरुजी सुनते भी जब ही हैं जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं। तो बस संगत जी, यही सत्संग था। वाणी को विराम देता हूँ। कोई भी भूल चुको, कैसी भी भूल चुको, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।